तो आज बात करने जा रही हूँ कि ग्रह कैसे ब्रेकअप कराते हैं। आपका जो प्रेम प्रसंग है, अगर आप किसी से युवक से युवती से प्यार करते हैं और आपका रिश्ता टूट जाता है तो ग्रहों का क्या है नाता इसके साथ। अगर आपका कहीं रिश्ता तय हो गया है और अचानक से टूट जाता है तो कौन कौन से ग्रह अपना रोल निभाते हैं इसको तोड़ने के लिए, जी हाँ, ब्रेकअप करने के लिए। बात करने जा रही हूँ ग्रहों का नाता और ब्रेकअप का क्या है संबंध। मैं अमांश एस्ट्रोलॉजी से चालू वर्ष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ अच्छे से होंगे। तो बात करने जा रही हूँ प्रेम संबंधों के बारे में। जब व्यक्ति प्रेम में होता है उसके लिए दुनिया सबसे खूबसूरत होती है, हमेशा कल्पना और भावनाओं की डोर पर सवार रहता है। आज के समय में युवक युवतियों के बीच में प्रेम संबंध यानी कि अफेयर होना आम बात हो गई है, लेकिन इनमें से कुछ ही प्रेम प्रसंग शादी तक पहुँचते हैं और कुछ अफेयर बीच में टूट जाते हैं। प्रेम में ब्रेकअप होने से युवा जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या नशों का शिकार हो जाते हैं। जी हाँ, अपनी इस पीड़ा को दूर करने के लिए युवा नशे का सहारा लेते हैं या फिर कई बार अपनी जीवन लीला को ख़त्म कर देते हैं। आपने आए दिन खबर सुनी होगी कि किसी युवक ने या किसी युवती ने अपनी जान दे दी। ग्रहों की गणना भी प्रेम की मजबूत डोर को काट देती है। ब्रेकअप के लिए कुछ खास ग्रह जिम्मेदार होते हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार प्रेम संबंधों का टूटना यानी कि ब्रेकअप होना ग्रहों की दशा पर निर्भर करता है। इन ग्रहों के उतार चढ़ाव के कारण लोगों के संबंध टूटते हैं और जुड़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो प्रेम के कारकों के बारे में बताया गया है, विस्तार से बताया गया है। जन्म कुंडली का जो पंचम भाव होता है प्रेम संबंधों का माना जाता है। कुंडली का जब पंचम भाव अशुभ और क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो जाता है तो प्रेम संबंधों में अचानक परेशानी आनी शुरू हो जाती है। ज्योतिष के अनुसार ब्रेकअप का कारक ग्रह जो होता है, जो मुख्य कारण होते हैं, उसके पीछे जो ग्रह होते हैं वो होते हैं सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। इन ग्रहों के कारण लड़का और लड़की के ब्रेकअप हो जाते हैं। इन ग्रहों में से कोई भी ग्रह उच्च राशि में होकर के पंचम या सप्तम भाव को देखता है तो प्रेम विच्छेद यानी कि संबंध टूटने का योग बनता है। अगर किसी कुंडली में सूर्य, मंगल और शनि के अलावा 5वें और 7वें घर के स्वामी ग्रह पर इनकी दृष्टि पड़ रही है तो भी प्रेम में ब्रेकअप का योग बनता है जब ये गोचर में आते हैं। किसी का मंगल ग्रह दूषित है तो भी शुभ नहीं होता, खासतौर पर तब जब आप प्रेम में होते हैं। जातक अपनी मनमानी करने वाले होते हैं, अपने पार्टनर की फीलिंग का ध्यान नहीं देते और अपनी ही धुन में रहते हैं, जिसके कारण उनके रिश्ते का अंत होता है। शनि की कुदृष्टि पर जो अगर व्यक्ति पर पड़ती है तो स्वभाव में अचानक ही चिड़चिड़ापन आने लग जाता है। इसके चलते भी प्रेम संबंधों में आए दिन झगड़े होते हैं। बात इतनी बिगड़ जाती है कि दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते और क्या होता है, इनके रिश्ते का भी अंत हो जाता है। अगर किसी के कुंडली के 5वें या सप्तम स्थान पर सूर्य का प्रभाव हो तो वे व्यक्ति प्रेम संबंधों में तवज्जो नहीं देता। इसके चलते दोनों में कभी भी एक बात पर सहमति नहीं होती, जिसके कारण बात इतनी बढ़ जाती है कि ब्रेकअप ही एक रास्ता बचता है। यहाँ तक कि एक जो ग्रह है ये आपके शादीशुदा जीवन के अंदर भी तनाव पैदा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो राहु केतु को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। राहु और केतु दोनों पाप ग्रह हैं और जब ये अशुभ होते हैं तो रिश्तों में भ्रम की स्थिति बनाते हैं, शक की स्थिति बनाते हैं। पार्टनर एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं जिसके कारण कभी कभी बातों की जो विवाद की स्थिति है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन फिर भी ब्रेकअप हो जाता है। केतु को इसके पीछे मुख्य कारण माना जाता है। जब केतु खराब होकर के आपकी कुंडली के अंदर आता है, दशाओं में आता है, तो आपके रिश्ते का अंत एकदम से कराता है, रिश्तों को यानी कि एकदम से तोड़ देता है। और वहीं अगर आप खास उपाय करते हैं, अपने ग्रहों को शांत रखते हैं, शांति कराते हैं, तो आपके जीवन के अंदर से ये जो पीड़ा है, ये जो दर्द है, ये निकल जाता है। बने रहिएगा मेरे साथ। वीडियो के अंत में मैं आपको महा उपाय बताऊंगी। अगर आपके रिश्तों में भी तनाव आ रहा है तो आप उस उपाय को करेंगे तो आपके जीवन में ये स्थिति बनेगी नहीं। जो ग्रहों की आपस में अनबन हो जाती है या ग्रहों की कुदृष्टि आपकी कुंडली के ऊपर पड़ती है जिससे आपके रिश्ते प्रभावित होते हैं, खासकर प्रेम से संबंधित। प्रेम बहुत ही पावन है और जब ये टूटता है तो व्यक्ति की आत्मा तक को छलनी कर देता है। मंगल ग्रह जब कुंडली में अशुभ होता है तो प्रेम संबंध में लड़ाई झगड़े की स्थिति अधिक बनने लग जाती है। क्रोध के कारण संबंध प्रभावित होते हैं। मंगल को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए। इसके आगे बात करने जा रही हूँ कि राहु अगर खराब होता है, राहु की बात करें तो काफ़ी रहस्य से जुड़ा हुआ ग्रह होता है।
अगर कुंडली के अंदर राहु निर्बल होकर बैठा है तो धोखा मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। प्रेम संबंधों में अचानक दरार पड़ जाती है। राहु केतु की वजह से आपका रिश्ता अचानक से टूट जाता है। तो क्या है इसका उपाय? कौन सा उपाय करने से हमारे रिश्ते के अंदर का तनाव दूर होता है? अगर आप भी अपने रिश्ते को शादी तक ले जाना चाहते हैं या आपका रिश्ता तय हो गया है और आप चाहते हैं कि सुखपूर्वक आपकी शादी हो जाए, विवाह हो जाए, तो इसके लिए कौन सा उपाय है? जी हाँ, एक उपाय, शिव का उपाय, महादेव का उपाय। जब इसे करते हैं तो आपकी ग्रहों की जो भी दशाएं बिगड़ गई हैं, जिसके कारण आपको इस तनाव का सामना करना पड़ रहा है, तो इस उपाय को करते ही आपके जीवन के अंदर तेज़ी से पॉजिटिव बदलाव आते हैं। आपको करना क्या है, मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ। आपको करना ये है कि शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से आपको ये उपाय करना है। 21 शुक्रवार तक करना है। जी हाँ, यहाँ आप सोच रहे होंगे 21 शुक्रवार के बाद हमें इसका फ़ायदा प्राप्त होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपके रिश्तों का तनाव दूर होगा और आप अपने रिश्ते को मंजिल तक पहुँचा सकेंगे। आपको करना है कि आपको दूध के अंदर कुछ धागे केसर के डालने हैं। शुक्रवार के दिन आपको शिव परिवार, पूरे शिव परिवार पर इससे अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए अपने मन के अंदर अपने रिश्ते को बचाए रखने की प्रार्थना करते हुए अभिषेक कीजिए। भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं जब केसर मिले दूध से अभिषेक करते हैं। बहुत बड़ा उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। इसको करने से आपका रिश्ता तो बचता है, आपके प्रेम के अंदर प्रगाढ़ता बढ़ती है, रिश्ता सबल होता है। इसके साथ ही आपको क्या करना है, आपको केसर का तिलक अपने मस्तक पर, अपनी ज़ुबान पर, अपनी नाभि में लगाना है। जी हाँ, माथे पर, ज़ुबान पर और नाभि में केसर का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। इसको लगाने से क्या होगा, आपका आकर्षण तो बढ़ेगा, आपकी वाणी अच्छी होगी, आपका मन सबल होगा, आपके मन के अंदर शांति आप महसूस करेंगे और आपकी वाणी अच्छी होगी, आपका क्रोध भी दूर होगा। आपके जो ग्रह हैं वो सुव्यवस्थित होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका बृहस्पति मजबूत होता है। आपने जलाभिषेक किया, दूध में केसर मिला करके रुद्राभिषेक किया शिव परिवार पर, उससे भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वादित तो करते हैं। और साथ ही जब आप केसर का तिलक लगाते हैं अपनी मस्तक पर, जुबान पर और नाभि पर, इससे आपका बृहस्पति मजबूत होता है। तो जब बृहस्पति मजबूत होता है तो आपके रिश्ते को बचाता है, टूटने से बचाता है, आपके रिश्तों के अंदर मधुरता लेकर आता है। तो ये 2 खास उपाय मैंने आपको बताए। जब इसे करते हैं तो आपके जीवन के अंदर मधुरता आती है, आपका रिश्ता मधुर होता है और आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं और उस पीड़ा से बच जाते हैं। तो ये था मेरा वीडियो, कैसे ब्रेकअप करा देते हैं ग्रह और कौन से कारक ग्रह होते हैं इसके पीछे और उससे बचने के उपाय। होप करते पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।